हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष डहरिया। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आजकल बरसात के महीने में आप देखेंगे कि पानी का कलर मौसम के हिसाब से अलग अलग बदलते रहता है। कभी लाल दिखेगा, कभी काला दिखेगा, कभी नीला दिखेगा। तो ये अलग अलग कलर क्यों आता है आपके मछली पालन के दौरान आपके तालाब में, और ये अलग अलग कलर क्या बताता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप देखेंगे जो सबसे अच्छा तालाब होता है वहां पर उसका कलर है थोड़ा सा हल्का हरा कलर आपको दिखाई देता है। हल्का हरा कलर का मतलब ये है कि तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की अच्छी मात्रा है, इतनी मात्रा है जो मछलियों के शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है, घातक नहीं है। लेकिन जैसे ही पानी का कलर दोस्तों गाढ़ा हरा कलर हो गया, मतलब समझ जाइए कि उसमें काई की मात्रा, मतलब एल्गी की मात्रा और फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्योंकि ऑक्सीजन क्या रहता है, दिन में तो जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन देती है, लेकिन जैसे ही रात होता है वो ऑक्सीजन वापस लेना शुरू कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना तालाब में शुरू कर देती है। इसी वजह से आप हमेशा हल्का हरा जो पानी रहता है तालाब का, वो आपके मछली पालन के लिए सबसे बेस्ट होता है। हल्का हरा तालाब मेंटेन करने के लिए दोस्तों आपको समय समय पर तालाब में फर्मेंटेशन करना चाहिए, प्लैंक्टन पाउडर का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। दूसरा कलर आपने देखा होगा कि अगर गाढ़ा काला कलर हो जाता है, अगर पानी का कलर भूरा, गाढ़ा भूरा या फिर काला, तब समझ जाइए कि आपके तालाब में ऑर्गेनिक लोड स्लज जो बॉटम में इकट्ठा हुआ रहता है उसकी मात्रा बढ़ गई है। ये स्लज बनता है दोस्तों मिट्टी की खराब क्वालिटी की वजह से। बहुत ज्यादा पेड़ पत्ते जब आपके तालाब में गिरते हैं, बहुत ज्यादा जब हम लोग ओवर फीडिंग कराते हैं मछलियों को, तो उससे जो वेस्ट निकलता है वो और खास और जो बचा खुचा खाना है वो, इनकी वजह से, इनके सड़ने की वजह से बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स तालाब के पानी में मिल करके जूप्लैंक्टन की मात्रा बढ़ाती है, फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा बढ़ाती है और कीचड़ की मात्रा भी बढ़ाती है, जिसकी वजह से पानी है दोस्तों वो काला कलर का आपको दिखाई देता है। और ये काला कलर का पानी सबसे ज्यादा घातक होता है, क्योंकि इसमें मछली पालन करना संभव नहीं है। क्योंकि इतने ज्यादा जब तालाब में ऑर्गेनिक लोड को तोड़ा जाता है तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है वो खपत होता है, जिसकी वजह से तालाब में ऑक्सीजन की कमी होती है। बहुत ज्यादा अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है उस ऑर्गेनिक लोड को तोड़ने में, जो बैक्टीरिया रहती है वो तोड़ती है, उससे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का खपत होता है, बहुत ज्यादा अमोनिया गैस निकलता है, जिसकी वजह से मछलियां आपकी मरती है। तीसरा आप परिस्थिति देखेंगे, तालाब का पानी कलर है दोस्तों वो लाल हो जाता है। लाल कब होता है? जब आपके तालाब में आयरन की मात्रा, पानी में आयरन की मात्रा अधिक होती है। बहुत बार देखेंगे ऐसे बोरवेल जिसको आप टेस्ट करेंगे तो आपको लोहा लोहा टाइप का स्वाद आता है पानी में, तब आप समझ जाइए कि वो पानी में आयरन की मात्रा अधिक है। और आयरन आपके मछलियों के ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। एक लिमिट तक अच्छा है, लेकिन सब चीज का एक लिमिट होता है। उससे ज्यादा जब आयरन की मात्रा होगी वो मछलियों के शरीर को नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। तो इसीलिए आपको तालाब के कंस्ट्रक्शन से पहले वहां पर बोरवेल खोदाना चाहिए और उस बोरवेल में पानी की मात्रा सबसे पहले चेक कराइए। उसके अलावा उसमें अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, आपका उसमें पीएच, साथ ही साथ आयरन, ये सारे जो टेस्ट होता है तो उस पानी का टेस्टिंग करवाइए, तब जाकर के उस पानी को आप अपने तालाब में डाल सकते हैं मछली पालन के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए जहां से पानी निकल रहा है वहीं पर आयरन की मात्रा अधिक है तो आप क्या करेंगे? तब तो आपका बोरवेल जो खुदाई करवाया है उसका कोई यूज नहीं होगा। उसको आप खेती किसानी में यूज कर सकते हैं, लेकिन मछली पालन में जहां पर आयरन की अधिकता होती है, ऐसे बोरवेल से पानी कभी भी अपने तालाब में न डालिए, क्योंकि ये मछलियों के लिए हार्मफुल केमिकल के रूप में काम करती है। तो इन सभी चीजों को हमको कैसे ठीक करना है? सबसे पहले दोस्तों आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स टेस्ट किट जरूर खरीद लेना है, जिसमें डीओ मीटर, पीएच मीटर,
अमोनिया मीटर, नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सारी चीजों को टेस्ट करने वाले, और एल्कलिनिटी, हार्डनेस, ये सारी चीजों को टेस्ट करने वाले टेस्ट किट अवेलेबल है। मैंने इस प्रोडक्ट के आपको राइट कॉर्नर में टच करेंगे यहाँ पर, तो दोस्तों आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा। आप उसको परचेज करिए। और सबसे पहले मछली पालन के दौरान आपको हफ्ते में 2 बार अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को टेस्ट करने चाहिए। इसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में, ठीक है। तो सबसे पहले पानी का कलर मान लीजिए हरा हो गया तो कैसे ठीक करेंगे, गाढ़ा हरा हो गया तो सबसे पहले आपको अपने तालाब में एल्गल ब्लूम की समस्या को कंट्रोल करना है। तो उसके लिए बहुत सारे दवाई आती है, एल्गीसाइड आती है, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, है ना आपका, और मैं इसका प्रोडक्ट दे दूंगा जो एल्गल ब्लूम को मारती है ना, कॉपर सल्फेट। इसके अलावा और मेडिसिन आते हैं कॉपर सल्फेट उसके अलावा, ठीक है। तो इसके अलावा आप उसमें फ्रेश वाटर ऐड कर सकते हैं, नया पानी तालाब में ऐड करिए, और सुबह सुबह एरिएटर को जरूर चालू करिए। सुबह सुबह एरेटर चलाने से तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, अमोनिया गैस कम होती है, और आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहती है। मान लीजिए ऑर्गेनिक लोड ज्यादा बढ़ गया, पानी काला हो गया, तब क्या करेंगे? तालाब का पानी काला हो गया तब आपको सबसे पहला काम करना है, बॉटम क्लीनर तालाब में डालना है। क्लीनर जो आता है बॉटम क्लीनर, या फिर स्लज डाइजेस्टर, जो स्लज को तोड़ने का काम करती है। तो ऐसे केमिकल जो तालाब के बॉटम में काम करती है, कीचड़ को साफ करने का काम करती है, ऐसे केमिकल आप अपने तालाब में डालिए। थोड़ा सा मछलियों को इससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सारी मछलियों को मरने से अच्छा है कि तालाब में आप सही समय पर इन केमिकल को डालिए। तीसरा, मान लीजिए पानी कलर लाल हो गया है, तब क्या करेंगे? तब दोस्तों आपको उस बोरवेल से पानी नहीं लेना है, क्योंकि लालपन आयरन की वजह से होता है। बहुत बार समुद्र में लालपन होता है, वो एक एल्गी की वजह से होता है, जिसको हम लोग जिम्नोडियम बोलते हैं। तो लेकिन हमारे फ्रेश वाटर जो बोरवेल से पानी निकलता है वो लाल हो रहा है, मतलब उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है। तब ऐसे बोरवेल से पानी मत लीजिए, वो आपकी मछलियों के लिए ठीक नहीं है। तो ये 3-4 जो अलग अलग कलर्स होते हैं आपके तालाब में, वो मछलियों को पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। सबसे अच्छा है गाढ़ा हरा ना हो करके हल्का हरा पानी अगर आपके तालाब का है तो वो मछलियों के लिए बेहतरीन होता है। तो इसके लिए सही समय पर आप प्लैंक्टन पाउडर फर्मेंटेशन जरूर करते रहिए, ताकि प्लैंक्टन की मात्रा आपके तालाब में बना रहे। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर आपको ये जानकारियां पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर